तो हेलो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो बना रहा हूँ मैं बेसिक्स टू एडवांस कोर्स रहेगा, ये कोर्स में ही रहेगी वीडियो। और हम कर रहे हैं बिटकॉइन एनालाइज, 1 मिनट का कैंडल है ये। अब हम बेसिक्स टू एडवांस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बेसिक्स सीखेंगे, थोड़ी छोटी सी चीज़ें, उसके बाद हम सीखेंगे एडवांस। और ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ये कोई सप्लाई डिमांड वगैरह पे नहीं बनाऊंगा, सिर्फ लिक्विडिटी के ऊपर, मतलब मार्केट के रिजेक्शन के ऊपर। और कितनी तरह की मार्केट होती है, क्या होती है, वो सब आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको सब बता दूंगा, या फिर डीएम कर देना आप मुझे, ठीक है। अब हम सबसे पहले बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक्स तो सबसे पहले क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन और एक सपोर्ट। मार्केट ऊपर से नीचे आई, ऐसे आई नीचे, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, रजिस्ट्रेशन लिया, नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर रजिस्ट्रेशन लिया, नीचे आई। अब मार्केट एक रेंजिंग मार्केट, मतलब एक ट्रेंड लाइन के अंदर है, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसके अंदर है, ठीक है। मार्केट ऐसे 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 करके चढ़ रही है ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे चढ़ रही है ऊपर। अब मार्केट ने एक अभी अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक रजिस्ट्रेशन का ब्रेकआउट किया, प्लस बुलिश इंगल्फिंग तो आप समझते होंगे। जो ग्रीन कैंडल है हम इसको बायर्स कहते हैं, और जो रेड कैंडल है उसे सेलर कहते हैं। हम इसलिए कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग। बियरिश मतलब आप समझ गए होंगे वैसे, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से बाइंग दी है, दोबारा से इंगल्फिंग किया है, तो ऊपर जाने की चांसेस कर हैं मार्केट ने। लेकिन अगर इसको एडवांस तरीके से हम देखें तो हमारे पास एडवांस तरीके से क्या है, हमारे पास नीचे ये लिक्विडिटी बिल्डअप्स पड़े हैं, लिक्विडिटी बिल्डअप्स। ये मार्केट इसको ग्रैब करने आती है हमेशा नीचे की ओर, ये एडवांस है गाइस, ठीक है। अगर एडवांस के हिसाब से देखूँ तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से मार्केट नीचे आएगी इस जगह पर, और फिर यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगी दोबारा, ठीक है। ये बिलीव है हमारा लिक्विडिटी के ऊपर कि मार्केट हमेशा जो भी बिल्डअप्स बनाती है नीचे की ओर, ये बिल्डअप्स हैं, अगर बनाती है तो उसे ग्रैब करने आती है। और हमारा दूसरा बिलीव क्या है, हमारा दूसरा बिलीव ये है कि मार्केट एक रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट का जब जब ब्रेकआउट करती है मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन वो फेक ब्रेकआउट में भी आता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक हो गया। अब इसी के अंदर दो चार चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो कैंडल है मार्केट में, ये ग्रीन कैंडल, और इसके साथ ये रेड कैंडल है, ये बीच में खाली जगह है, यहाँ पर कोई विक्स नहीं है, कुछ नहीं है, और एक विक यहाँ पर है। हम इसको बोलते हैं FVG, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है गाइज, इसको एक तरीके का ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं गाइज। जैसे आपने यहाँ से, अगर आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कैंडल है इसमें एक छोटी सी विक है, इसको मैंने विक से कनेक्ट किया है, इसको नीचे वाली विक से कनेक्ट किया है, बीच में कुछ नहीं है, तो ये एक हमारा क्या बनता है, फेयर वैल्यू गैप, FVG। हमारा बिलीव क्या है, मार्केट FVG के अंदर, अगर इसके अंदर मार्केट आती है, अगर इसके 50% लेवल पर आती है, जैसे कि ये आधा है इसका बिल्कुल 50% एरिया, और यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, तो मार्केट एकदम से नीचे चली जाती है। और अगर इसका ब्रेकआउट टुकड़ों में करती है, जैसे अब ये टुकड़ों में कर दिया ब्रेकआउट, तो मार्केट यहाँ से अब चली जाएगी, ठीक है। अब मार्केट 50% लेवल से ऊपर है, लेकिन ये रिजेक्शन आ रही है इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर से, तो हमारे चांसेस हैं मार्केट नीचे गिर जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी भी नीचे है। समझ रहे हैं आप, देखिए कितना बड़ा रेड कैंडल आ रहा है हमारे पास। तो हमारा बिलीव एक तो ये हो जाता है, ये एडवांस टू बेसिक दोनों चल रहे हैं इसके अंदर। और हमेशा एक और बात हमें ध्यान में रख के चलनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। एक जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेलर का रेड कैंडल है, ये वाला रेड कैंडल है हमारे पास सेलर का, इसका जो एक पूरा कैंडल को हम मार्क करेंगे, हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें एक 50% लेवल होना चाहिए। अब आप इसको देखें गौर से, ये पूरा कैंडल मैंने मार्क किया है, और उसका जो 50% लेवल है, मार्केट ने पहले ग्रीन कैंडल बनाया, उससे रिजेक्शन आई, उसके 50% लेवल से नीचे ही है, रेड वाले कैंडल से। और ये जो रेड वाला कैंडल है मार्केट का, ये भी इससे नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। ये मार्केट में बहुत ज़्यादा वर्क करता है 50% का लेवल्स, सपोर्ट रजिस्ट्रेशन तो आप समझते ही होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। ये एक 50% का लेवल होता है, हर एक बड़ा कैंडल रेड या ग्रीन, वो हमेशा से ही एक सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन क्रिएट करता है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। अब दूसरी बात आ जाती है हमारे पास पैटर्न्स की। पैटर्न्स क्या होते हैं, पैटर्न्स जैसे कि गाइस, ये मार्केट यहाँ से नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, और फिर ऊपर गई, इसने एक W पैटर्न क्रिएट कर दिया, ये एक नॉर्मल W है, ठीक है, एक नॉर्मल W है। अगर कोई एडवांस W होता है तो उसकी यहाँ पर रिजेक्शन होती है, रीटेस्ट होता है, सब कुछ होता है, फिर वो ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है, वो बताता है। ये तो एक नॉर्मल हो गया हमारे पास, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक FVG भी क्रिएट है,
मार्केट ने उसको टुकड़ों में ब्रेकआउट किया है, जैसे ब्रेकआउट किया मार्केट ऊपर चली गई। आपको देखो यहाँ दूसरी क्लास का भी मजा आ गया, ठीक है। इसी तरह इसका उल्टा एक एम पैटर्न होता है। एम पैटर्न आपको अगर मुझे कहीं दिखेगा मैं ज़रूर दिखाऊंगा, बिल्कुल। अब आप एक और तरीके से इसको देख सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न 2 तरीके से वर्क करता है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर गया। ये ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल, ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये देखें, ये एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न पूरा है, ये एडवांस वाला एम पैटर्न है। आप देख सकते हैं एम पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। और इसने यहाँ पे इस वाली विक से अपनी जो इसकी ये विक होती है, जो हमेशा एम पैटर्न के बीच का जो एरिया होता है, उससे हमेशा मार्केट रजिस्ट्रेशन लेती है। अगर उसका ब्रेकआउट कर देती इस ग्रीन कैंडल से तो मार्केट ऊपर चली जाती, लेकिन यहाँ पे इसने इसका रीटेस्ट किया और उसके बाद ये नीचे आ गई और ये कंप्लीट हमें एक रजिस्ट्रेशन की तरह देखने को मिलता है ये एरिया हमेशा जी। अब आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से एक दफ़ा गिरी थी, फिर दूसरी दफ़ा गिरी और नीचे पूरा एम पैटर्न कंप्लीट किया जहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया था, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसमें और चीज़ों की, अब देखिए मार्केट कितनी गिर गई नीचे, देख रहे हैं आप यहाँ पे कितनी गिर गई मार्केट नीचे। ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी हल्के हल्के और फिर मार्केट नीचे चली जाएगी। ये लिक्विडिटी मेरा बिलीव है। लिक्विडिटी कैसे पहचानते हैं इसका भी एक टॉपिक होने वाला है, लेकिन वो पूरा टॉपिक मैं लिक्विडिटी का ही रखूँगा, उसमें मैं कुछ नहीं ऐड करने वाला, खाली लिक्विडिटी के बारे में समझेंगे। उसमें स्विप वगैरह होते हैं, वो बहुत एडवांस हो जाएगा आपके लिए। पहले आप सपोर्ट रजिस्ट्रेशन अच्छे से सीख ले, पैटर्न सीख ले गाइज। इसको बोलता हूँ मैं एक पैटर्न। जैसे मार्केट ट्रेंड लाइन में चलती है, नीचे से भी ऊपर से भी। अब मार्केट क्या करती है, आती है किसी एक रेंजिंग मार्केट में चलती है, और अगर इसका ब्रेकआउट मार्केट ऊपर की तरफ करती है, इसको नी कैप वाला सिस्टम बोलते हैं। नी कैप्स मतलब समझ लो 3 क्रॉक, मैं बताता हूँ आपको उसके बारे में। अगर मार्केट इसका ऊपर का ब्रेकआउट करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है, अगर नीचे का करती है तो नीचे की तरफ चली जाती है। अब इसमें पता करना क्या होता है कि मार्केट कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी। तो इसमें कैसे पता करते हैं कि मार्केट में हमेशा नी कैप का सिस्टम होता है। जैसे हमारी टांग है ना गाइस, जैसे हमारी टांग है, हम उसको मोड़ ले, जितनी टांग हमारी ऊपर से इतनी बड़ी है हमारी टांग, और नीचे से इतनी बड़ी है हमारी टांग, तो ये पूरा प्रॉपर हो जाता है मार्केट में। जितनी नी कैप वाला सिस्टम, ये हमारा बीच का घुटना हो गया, हमारी ऊपर की टांग हो गई, हमारी नीचे की टांग हो गई, इसको ऐसे समझते हैं, इसको बोलते हैं नी कैप। ये नी कैप 2 तरीके से हो जाता है। कभी कभी मार्केट ऐसे हम मोड़ देते हैं नीचे की तरफ, और फिर कभी ऐसे आती है रेंजिंग मार्केट में, वापस ऐसे चली जाती है, जितनी यहाँ मुड़ी थी इतनी यहाँ मुड़ जाती है। ये कुछ इस तरह भी हो जाता है, देख सकते हैं। और यहाँ पे कितना प्यारा एक एम पैटर्न है, नॉर्मल सिंपल और सरल एम पैटर्न। ये देखिए यहाँ पे नी कैप वाला सिस्टम बिल्कुल क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन पूरा नहीं है ये यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं हम पैटर्न्स की। शूटिंग स्टार, डोजी वगैरह, बुलिश मार, बूजो, हैमर, हैंगिंग मैन वगैरह, ये सब मार्केट में बनते हैं सिर्फ ट्रैप करने के लिए। देखो मैं ये नहीं कहता कि ये बनते हैं मार्केट उठाते हैं ये मार्केट, लेकिन ट्रैप भी करते हैं। ये ट्रैप आपको कब करेंगे, अगर ये कहीं सपोर्ट पे बन जाते हैं। अब मान ली की बात है, यहाँ सपोर्ट है, ये सपोर्ट एरिया है यहाँ पे, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मार्केट नीचे आई, अब आपने देखा यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर आया और एक हैमर बन गया, एक ये हैमर बन गया, पार्शल हैमर बोलते हैं इसको, ठीक है। इस हैमर, ये जो हैमर बना यहाँ पर, अब आपने क्या देखा भाई, बहुत तेज़ी के साथ बाइंग आएगी यहाँ से, क्योंकि हैमर बनाया, हम यहाँ से कॉल ले लेते हैं, हम यहाँ से अप साइड की ट्रेड ले लेते हैं भाई, यहाँ से हैमर बन गया है। अब ये ट्रैप किस तरह हो गया, अब मार्केट तो एक सपोर्ट ऊपर रजिस्ट्रेशन पे है, अब आप यहाँ पे कॉल लोगे तो रजिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, उसे गिराने का काम होता है। मार्केट यहाँ से गिर गई, अब बंदे पैनिक हो गए, कोई बात नहीं। अब मार्केट ने अगेन डोजी बना दिया, अब बंदों ने देखा भाई डोजी बना है, रजिस्ट्रेशन पे बना है, डोजी बना है, रजिस्ट्रेशन पे बना है, इसका मतलब मार्केट गिरेगी। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बाइंग दी बहुत तेज, ट्रैप कर, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिर गई। और अगर आपको यहीं पर एडवांस ट्रेड लेनी हो तो आप कैसे लोगे, अब जैसे मार्केट में ऊपर तो भाई हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें हमारे पास नीचे एक सपोर्ट है, ये क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट भी तो क्रिएट किया है ना। यहाँ पे देखो कैसे क्रिएट किया, मैं बताता हूँ आपको।
ऐसे मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। इसका मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट वर्क करती रही, और जैसे ही उसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ तो कहीं नहीं दिया ना ब्रेकआउट, जहाँ पे क्रिएट किया था, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, जैसे आप मार्केट ने ऊपर गई, आप इससे सेल ले सकते हैं और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है इसमें मार्केट में, जैसे कि पहले मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मार्केट नीचे से उठ रही है। अब मार्केट कैसे उठ रही है? मार्केट करके कर्व उठ रही है, कर्व करके उठ रही है मार्केट। इसका मतलब है कि मार्केट को घूम रही है, मार्केट घूम रही है ऐसे, तो ये ऊपर जाना चाह रही है, घूम कर ऊपर जाना चाह रही है। ठीक है, ये हो जाता है मार्केट रेंज में ज़्यादा। अब देखें यहाँ पे ये बिल्डअप्स बने हैं, ये लिक्विडिटी का है, ये बिल्डअप्स, ये नया बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिल्डअप्स है। मार्केट यहाँ तक आएगी, सारे ग्रैब करेगी, आई होगी यहाँ तक ज़रूर, अभी आई नहीं, आई थिंक आई नहीं है ना, आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक और हो जाता है एलिप्स, ये भी थोड़ा एडवांस हो जाता है। एलिप्स क्या होता है गाइस? एलिप्स के बारे में आपने सुना होगा कि मार्केट, एलिप्स एक ऐसा गैजेट है, मार्केट में ऐसा दिखता है एलिप्स। देखें आप, एलिप्स एक ऐसा लफ्ज़ भी है ये, अगर आप इसको देखोगे, एलिप्स एक ऐसी चीज़ है, मगर मार्केट में आप इसके बिंदु पे, बीच के जो एरिया होता है इसका, जहाँ से आप इसमें कोई गोली वगैरह रखेंगे तो ये वापस से घूम फिर कर इसी गोली में आनी होती है। एलिप्स ऐसे ही क्रिएट होते हैं। एलिप्स का ब्रेकआउट हमेशा रियल ब्रेकआउट होता है, इसको पहचाना ऐसे जाता है। ये ऐसे होता है, नीचे से कर्व की तरह होता है, देखो सारे कर्व हो रही है ना यहाँ से लाइन, ये देखिए कर्व, और ऊपर से भी कर्व, दोनों तरफ से कर्व होना चाहिए। कैंडल्स ऊपर से नीचे की तरफ गिरने चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ उठने चाहिए, तो इसका मतलब है ये एलिप्स है। और इसका ब्रेकआउट जैसे होता है रियल होता है। देखिए मार्केट में जितनी बाइंग आई थी उतनी सेल आई। ठीक है, ये थोड़ी एडवांस आ गई, थोड़ी ज़्यादा आ गई, वो तो मैथड नहीं करता, देखो कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी, इतना तो हो जाता है। और यहाँ पे आपको सबको देखो ऑर्डर्स ब्लॉक भी देखने को मिल रहे होंगे, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से रजिस्ट्रेशन लिया, ब्रेकआउट, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आई, फिर ब्रेकआउट करा, फिर ऊपर चली गई, फिर इसने आगे जाकर यहाँ पर इसी को सपोर्ट बनाकर ऊपर चली गई, फिर आई नहीं, फिर ऊपर ही चली गई। देख रहे हैं आप, ये 1 मिनट का कैंडल है।